हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आज आप मेरे चेहरे पे मेरा व्लॉग शुरू करने से पहले जो मुस्कुराहट देख रहे हैं, इसकी वजह आगे जाकर आपको मालूम होगी। अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज बड़ा लतीफ़ा है, बड़ा ही एक जोक है जो दुनिया के सामने आया है। जी हाँ, आप यकीन समझ गए होंगे। आज मियाँ बीमार शरीफ की बीमारी की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है और ये एक ऐसे डॉक्टर ने पेश की है जो ख़ुद भी कई किस्म की कहानियों का मरकज़ है। कहानियाँ क्या हैं डॉक्टर की और मरीज़ की, इस पर भी आगे चलकर आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि इतना अरसा गुजरने के बाद 19 नवंबर 2019 से लेकर अब तक, ये 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 2 साल का अरसा गुजरने के बाद मियाँ बीमार शरीफ फुल्कियाँ खाते रहे, चांपें खाते रहे, कुर्बानी का गोश्त खाते रहे, चहलकदमियाँ करते रहे, ब्राइटन के समंदर में डुबकियाँ लगाते रहे और नतीजा क्या निकला? आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ बीमार शरीफ, जिन्होंने एक दिन, आपको याद होगा कि इमरान खान के बारे में बनारसी ठग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अच्छा, इमरान खान का ताल्लुक़ तो मियाँ वाली से है, लेकिन बनारसी ठग जिन किरदारों पर बनी थी फ़िल्म, उनका ताल्लुक़ लाहौर से था। और आज मैं एक झलक आपको वो भी दिखाऊंगा कि ये दोनों भाई, मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ शोबाज शरीफ, ये दोनों कितने बड़े बनारसी ठग हैं। और जिस तरह से फिल्म बनारसी ठग में डायलॉग बोले जाते थे, उसी तरह का इनका रवैया है। मियाँ शहबाज शरीफ की पहले आप देख लीजिए वीडियो, फिर हम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ की आज की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट पर जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश की। और मुझे यकीन है कि इस रिपोर्ट की बिना पर उनकी ज़मानत ज़रूर कैंसिल होगी। और अगर यही रिपोर्ट बरतानिया की किसी अदालत में पेश की जाती तो जज इसको थ्रो कर देता, फेंक देता और गुस्से का भी इजहार करता। क्योंकि बरतानिया में, जैसा कि मैं पहले भी बताया करता हूँ, कि एक दिन की कोर्ट कॉस्ट जो है वो 10,000 पाउंड है। यहाँ पर अदालतों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें छोटे भाई शोबाज शरीफ बनारसी ठग नंबर मुन्ना बनारसी ठग क्या कह रहे हैं वड्डे पाजी को कि आपका इलाज अभी मुमकिन नहीं है। और उसके बाद बाहर आकर मीडिया को क्या कह रहे हैं कि वड्डे पाजी कितने सख्त बीमार हैं। ये 2 साल पहले की वीडियो है और 2 साल में मियाँ बीमार शरीफ ने कितनी इम्प्रूवमेंट की, कितने अस्पतालों में गए, कौन कौन सी उनकी एंजियोग्राफीज हुई, ये आप इस वीडियो में देखिए। और इस वीडियो में एक और भी बड़ी मज़ाक़ेज़ बात शोबाज शरीफ कह रहे हैं कि मियाँ बीमार शरीफ की 70 से ज़्यादा सर्जरियाँ हो चुकी हैं। 70 से ज़्यादा सर्जरियाँ, आप अंदाज़ा कीजिए। मुझे तो यूँ लगता है कि ये तमाम सर्जरियाँ लोहारी, ग्वाल मंडी और शालमी के जो जराह हैं, मीदा जराह, और वो पहलवान जो क्या उसको कहते हैं, चुबुर्जी वाला, कान वाला, हाजी कान वाला, जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं इन जराहों को जानते होंगे, उन्होंने ये सर्जरियाँ की होंगी। वो आम तौर पे छोटी सी जो छिलतर जो होती है, जो लकड़ी का एक छोटा सा पीस होता है, चुभ जाए तो उसको निकालने को भी सर्जरी कहते हैं। तो शायद इसी किस्म की 70 सर्जरियाँ हाजी कान वाले ने, मीदे जो है वो नाई ने, या इस तरह के लोगों ने ज़रूर की होंगी। अच्छा, अब आप देखिए ये वीडियो। स्विट्ज़रलैंड से जो हार्ट के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने आके सारा उनकी बातचीत की, चेकअप किया और उन्होंने वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया मियाँ साहब के। आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ के 7 मरतबा उनकी कार्डिक इंटरवेंशन हो चुकी हुई हैं, फिर मेजर हार्ट सर्जरी हुई है। तो आज डॉक्टर सिगवर्ट ने आके उनका
एग्जामिनेशन किया और उनको वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया जी। और बाकी मियाँ साहब के जो दूसरे टेस्ट हैं कुछ कल हैं कुछ मंडे को इंशाल्लाह। अभी मियाँ साहब कैसे स्टे करेंगे बरतानिया में? बस कुछ अर्सा अगर आपको पसंद नहीं कि मैं ठहरूँ 2-4 दिन यहाँ पे। मियाँ साहब की सेहत कैसी है मियाँ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज हो रहा है। मुझे हार्ट सर्जरी हुई तो आज डॉक्टर सिल्वर्ट ने आके उनका एग्जामिनेशन किया और उनको वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया। और बाकी मियाँ साहब के जो दूसरे टेस्ट हैं कुछ कल हैं कुछ मंडे को। मियाँ साहब आप कब तक यहाँ पे स्टे करेंगे बरतानिया में? बस कुछ अर्सा अगर आपको पसंद नहीं कि मैं ठहरूँ 2-4 दिन यहाँ पे। मियाँ साहब की सेहत कैसी है मियाँ साहब की? अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज हो रहा है और खुदा की से आप दुआ करेंगे। जी तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी, मियाँ शहबाज शरीफ कितने मासूम नज़र आ रहे हैं और अपनी मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि मियाँ साहब का अभी इलाज होना बाकी है। मियाँ साहब यहाँ लंदन में डॉक्टर से रब्ता कर रहे हैं और इनकी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी होने वाली है। अच्छा ये 2 साल पहले कह रहे हैं एंजियोग्राफी होने वाली है। ये एंजियोग्राफी लंदन में प्राइवेट हॉस्पिटलों में मैक्सिमम 2 हफ्ते की अपॉइंटमेंट के बाद मिल जाया करती है और जिन लोगों के पास पैसा वाफर मिकदार में है उनको शायद ये 3 दिन में भी मिल जाती है। लेकिन कहते हैं क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। क्रिसमस की एक ही छुट्टी होती है नाजरीन पूरे बरतानिया में, 1 दिन या 2 दिन क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर को जो है वो पूरा बरतानिया बंद होता है और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। चलें इससे भी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी जो बयानिया बनाया जा रहा था, अभी मैं आपको रिपोर्ट नहीं बताऊंगा कि कौन सी बीमारी है, अभी मैं सस्पेंस डालना चाहता हूं आपके जहनों में कि बीमारी क्या है, किसको होती है और इनको कैसे हो गई। तो ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है लेकिन आगे चलकर बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो लोग अभी 2 महीने पहले ये डंडोरा पीट रहे थे और डोल गले में डालकर वो ये कहना चाह रहे थे कि मियाँ बीमार शरीफ दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। एक ने तो कह दिया कि जनवरी में आ रहे हैं। वो एक जो झूठे काज़ब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर, वो उन्होंने कहा मैं जनवरी में आया हूँ, मियाँ साहब मान गए, मैं फरवरी में दोबारा आऊँगा तो मियाँ साहब को पाकिस्तान ले जाऊँगा। और इसके बाद एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े ही बेगैरत जर्नलिस्ट हैं, उन बेगैरत जर्नलिस्ट ने उन्होंने नस्वार खाई हुई थी, नस्वार, वो पठान हैं सलीम साफ़ी, तो उनका कहा जाता है सलीम लफाफी। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और बड़ा मज़ाक़ ट्वीट किया, लोगों को तंज किया, इसलिए मैंने इनको बगैरत कहा है। उन्होंने कहा ज़रूरी ऐलान सुनिए, मियाँ नवाज़ शरीफ जनवरी के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं और इमरान खान के लिए ख़तरे का बाइस बनेंगे, ऐलान ख़त्म हुआ। भाई आप अगर पैसे लेते हैं, टोकरियां लेते हैं, आपका नाम बच्चे बच्चे ने, जिस तरह बच्चे बच्चे ने मरियम औरंगज़ेब का नाम डड्डू चार्जर डाला हुआ है तो आपका नाम सलीम लफाफी डाला हुआ है। आप लफाफा ज़रूर लें, अपनी जो रकम है उसको हलाल ज़रूर करें, लेकिन इस तरह से लोगों को गुमराह ना करें। कहाँ गया आपका बयानिया? आज तो मियाँ नवाज शरीफ ने ख़ुद पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि ये मेरा दिल टूट गया है। तो मैं इस मौके पर एक छोटा सा गाना भी सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी टीम को कहूँगा थोड़ा सा ऐसे जो जिसकी हमें स्ट्राइक भी ना आए, वो गाना है जब दिल ही टूट गया। जब दिल ही टूट गया। तो ये वो गाने हैं जो मियाँ नवाज शरीफ अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में ये भारतीय अदाकाराओं से बराह रास्त रात के 2 बजे टेलीफोन पर सुना करते थे। अब भी गाएंगे, अब भी वो गाना ज़रूर गाएंगे जो वो दिलशाद बेगम से सुना करते थे कि हमने जो फूल चुने कांटों में ढले जाते हैं, कितने नादां हैं हम, कहाँ चले जाते हैं। तो अब ये दिल भी टूट गया कि हम जी कर क्या करेंगे। तो वाकई आपको अब जीने का कोई हक़ नहीं है। आप पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बना चुके हैं, आपको अब जीने का हक़ नहीं है। आप फिर उनके ऊपर जाकर मुसल्लत होना चाहते हैं, उन गुरबा के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में एंजियोग्राफी कराने के लिए किसी की माँ पड़ी हो तो उसको 1.5 साल की अपॉइंटमेंट मिलती है, पैसे नहीं होते। आपको पता है कि आपने जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया था, आपका ये दावा था कि वहाँ हर शख्स जाकर जो है वो गरीब हो या अमीर हो वो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करा सकता है। आप अपनी एंजियोग्राफी क्यों नहीं करवाते वहाँ से? आप पाकिस्तान जाके एंजियोग्राफी क्यों नहीं कराते? क्या आपको खदशा है? और जो आपने ये बहाना लगा दिया
कि जी वो कोरोना की वजह से बरतानिया में एंजियोग्राफीज नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं आज की तारीख में। आज जो कल गुजरा है मंगल का रोज़ और जो 1 फरवरी का दिन था, मैंने जो अदाद शुमार चेक किए आज की तारीख में 719 एंजियोग्राफी पूरे बरतानिया में हुई हैं। तो वो कौन सा हस्पताल है जहां आपकी एंजियोग्राफी नहीं होती? 3 साल हो गए हैं। तो तुसी की लोग हो तुसी झूठे मकार बनारसी ठग आवाम नूं बेवकूफ बनाने वाले अदालती मफरूर अदालतों च वापस नहीं जाना चाहते। मेरा तो यह ख्याल है कि कोई एंजियोग्राफी नहीं, कोई दिल का मामला नहीं, मामला इमरान खान का है। तुहानू डर लगता है इमरान खान को। इमरान खान का नाम सुनकर आप थर थर कांपते हैं, और जब थर थर कांपते हैं तो आप कहते हैं ना 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 ना, मैं नहीं जाना लाहौर, मैं नहीं जाना पाकिस्तान, जेलां बड़ियाँ सख्त ने। अब आते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म भी करना है। अब आप पूरी रिपोर्ट सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में क्या क्या सहूलतें मैसर आ सकती हैं, और जो गरीब मुलजिम हैं जेलों में बंद हैं वो क्या इन सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर वो पैसा ना होने की वजह से मुसाइब और रज्जो-अलम का शिकार हैं। जी ये रिपोर्ट है, डॉक्टर इनका नाम है फ़याज़ शाल। फ़याज़ शाल जो है अमेरिकन डॉक्टर हैं, और इनके बारे में एक और किस्सा भी बड़ा मशहूर है, बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मसाले वाला। वो क्या किस्सा है कि एक हैं प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा, भारतीय अदाकारा। उन्होंने एक वाकया रिपोर्ट किया कि मैं जहाज़ में बैठी हुई थी तो एक बुढ़ा जो शक्ल से शराबी और जो है वो बेजार नज़र आता था, उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुम दौरान परवाज़ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही हो, जबकि मैं तो दौरान परवाज़ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और जहाज़ के टेक ऑफ होने से पहले ही मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन जब मैंने ये बात उस बुढ़े को समझाने की कोशिश की तो वो बुढ़ा खोसट गुस्से में आ गया और मुझे कहने लगा तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं मलका बरतानिया का मालिज हूँ, मैं दिलीप कुमार का दोस्त हूँ, मैं फलान हूँ, मैं तूंग हूँ। तो मैंने उसको कहा कि बेशक आप किसी के भी दोस्त हो, लेकिन ये हक किसने दिया है कि आप एक खातून पर चिल्लाएं, शाउट करें और उसको गालियाँ बकें? मैंने इस वाक़े की फिर रिपोर्ट की और डॉक्टर के साथ जो है एयरपोर्ट पर उतर कर उन्होंने पूछगिछ की। तो ये हैं वो डॉक्टर फ़याज़ शाल जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट तैयार की है। अभी भी मैं आपको रिपोर्ट सुनाने से पहले ये सुनाना ज़रूर चाहता हूँ कि लाहौर के मियां अस्पताल के बाहर अगर आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दरकार हो और वो आप किसी दोस्त के पास जाएं तो वो आपको किसी डॉक्टर के पास भेजने की बजाय चंद मखसूस मेडिकल स्टोर्स पर भेज देता है, फार्मेसीज पर, और वहाँ जाके उनको आपको बताना पड़ता है। वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट दिखाकर दफ्तर से छुट्टी लेनी है या कोई जो है वो अदालत में पेश करना है, और अगर अदालत में पेश करना है तो क्या सेशन में पेश करना है या हाई कोर्ट में पेश करना है। तो आप जब उनको ये बताते हैं कि ये कहाँ पेश करना है तो उसके मुताबिक कीमत वसूल करते हैं, और जो बड़ी अदालतों में पेश करने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं उनके पीछे मौजूद डॉक्टर भी होते हैं जिन्होंने वो जारी किए होते हैं। तो इसी तरह का ये कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लग रहा है जिसके बारे में जनाब फ़याज़ शाल ने फरमाया है कि मेरे मरीज़ को टोकोसोबो सिंड्रोम बीमारी है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आप टोकोसोबो सिंड्रोम को ना समझ सकें तो हम इसको आसान ज़बान में ब्रोकन हार्ट बीमारी कह देते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने जब इसकी तहकीक की और इस बीमारी के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैं पोर्शल पर गया तो वहाँ मैं एक और बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। यहाँ मैं किसी खातून के बारे में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो नहीं चाहता, लेकिन ये वहाँ की वेबसाइट बता रही है। उधर ये लिखा हुआ है कि ये जो बीमारी है, ये जो ब्रोकन हार्ट की बीमारी है जिसको टोकोसोबो सिंड्रोम भी कहते हैं, ये औरतों में ज़्यादातर पाई जाती है, अमूमन औरतों में पाई जाती है, लेकिन इसका शिकार मर्द भी हो सकते हैं। और इसकी वजूहात में ये लिखा हुआ है कि जब डिप्रेशन बढ़ जाता है औरतों में, जब उनके जो रेगुलर उनकी जो ब्लड आने का जो कुदरती अमल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनका स्ट्रेस बढ़ने से और उस खून ने जहाँ जहाँ सर्कुलेट करना है उसके सर्कुलेशन के रुक जाने से ये बीमारी पैदा होती है और दिल पे असर होती है। दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और दिल जो है वो एक साइड से टूटना शुरू हो जाता है।
अब वो ऐसा नहीं है कि उसको कुल्हाड़ी से तोड़ रहा होता है, लेकिन वो टूटना शुरू हो जाता है कुदरती तौर पर। तो दूसरी तरफ जब ये बीमारी मर्दों में आती है तो उसकी वजूहत ये होती हैं कि मर्दों को स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस की वजह से जो है उनको ये बीमारी लाहक हो जाती है। अब हम आते हैं इस नताइज के बारे में, कंक्लूजन करते हैं आज के प्रोग्राम की कि मियाँ नवाज शरीफ के स्ट्रेस के बारे में तो हमने भी कई मरतबा अपने प्रोग्रामों में कहा कि ये स्ट्रेस का शिकार हैं। इनकी शक्ल से नज़र आता है कि इनकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, लेकिन खाते ये क्या हैं? ये खाते हैं चांपे साउथ हाल से मंगवा कर, ये खाते हैं शीर माल, ये खाते हैं पाए निहारी, और इसी नतीजे में इनके चेहरे पे लालियां पाख रही हैं। और आप वीडियोस उठा के देखें पूरी, कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा कि मियाँ बीमार शरीफ किसी जगह ऐसी जगह गए हैं कि जहाँ पर बीमारों का कोई अस्पताल हो। वो तो बड़ी बड़ी आला तफरी गाहों पे जाते हैं, और डॉक्टर ने ये लिखा है कि आप ज़्यादा लोगों में ना जाएं। ये वीडियो आपको एक और दिखा रहा हूँ, जब भी बेटे के दफ्तर से बाहर आते हैं 20-25 लोग इनके इर्द गिर्द होते हैं, तो कोरोना तो ये खुद फैला रहे हैं। आइए ये वीडियो देखें फिर आगे। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियो भी देखी। अब मैं आपको आगे की बात बताकर एक और अहम खबर सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो ये आगे की बात यह है कि डॉक्टर कहता है हाइड पार्क के अंदर जाकर अपने घर के सामने वर्जिश करें और आप चहलकदमी करें। लेकिन यहाँ ये भी मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताता चला जाऊँ कि अगर ये पाकिस्तान भी चले गए, जेल में भी चले गए, तो जेल कोई 24 घंटे की जेल नहीं होती है। जेल में सुबह फजर के वक़्त गिनती खोल दी जाती है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, गिनती जिसको कहते हैं बैरकों के, और उसके बाद शाम 5 बजे तक मुलज़मों को इजाज़त होती है कि वो वहाँ चहलकदमी करें, घूमें फिरें, दूसरी बैरक्स में जाकर अपने दोस्तों से मिलें, कैंटीन में जाके खाना खा लें, और या फिर वो जो जहाँ से चीज़ें बिकती हैं ग्रॉसरी, वहाँ से ग्रॉसरी खुली इजाज़त। फिर वो शाम मगरिब के वक्त फिर दोबारा से उनको बंद कर दिया जाता है। और इस तरह के VIP मुलज़म, उनके साथ तो बड़ा ही अच्छा सलूक होता है, उनको मुशक्कती दिया होता है, घर का खाना उसकी इजाज़त होती है। तो मियाँ साहब क्यों डरते हो? पाकिस्तान 7 घंटे की फ़्लाइट है, जाओ जाओ जाके लीडर बनो, लीडर। वो शेर बनो, शेर। वो शेर बन के तो उस बीमारी में मुब्तला हो गए हो जो आमतौर पे 96% हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक औरतों को होती है। वो को बंदा किसी को शी कह देना, शी ही को, तो डूब के मर जाता है। तो आप पाकिस्तान चले जाएं, डूब के ना मरें। जेल काटने, इलेक्शन आने वाला है, लेकिन आपके जो इरादे हैं, आपकी ये जो रिपोर्ट है, इससे जाहिर होता है कि अब आप 2028 तक पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और अगर अल्लाह ने चाहा, मेरे मुल्क पर करम किया, मेरी अवाम पर करम किया, तो इमरान खान 2028 के बाद भी वज़ीर आज़म बन गया, तो फिर आप TCS या फिर DHL के ज़रिए जाएंगे। पहले गए नहीं, मैं नहीं कह रहा, पहले गए नहीं। देखिए ना, ये जो बीमारी है ये आखिरकार इंसान को ख़त्म कर देती है। तो जाने की तैयारी करें, अपने घर जाएं, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, कारकुनों से मिलें, वोट को इज्जत दें, डरे नहीं। ऐसा ना हो कि तैपटास हो जाए, वो सब कुछ दबड़दूस हो जाए, और फिर बस। और दूसरी बात ये है कि नाज़रीन ज़रा ये भी गौर कीजिए कि हाइड पार्क बड़ा है या जाती उम्रा बड़ा है चहलकदमी के लिए? मियाँ साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप अपने इर्द गिर्द खड़े बनारसी ठगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज के दिन में देखें कि एंकर्स ने आपकी यही तय फेर दिया। कितने एंकर्स हैं जिन्होंने आपकी इस बीमारी का बखिए उधेड़ दिए, परखचे उड़े दिए, पोस्टमार्टम कर दिया है। तो अभी भी आपको समझ नहीं आ रही। कौम पे रहम करें, वरना अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, और शायद जितने मोटे हो जाएंगे खा खा के, आपके साइज़ का DHL के पास बॉक्स भी नहीं होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को क्या ये कम सज़ा है कि वो टाइको
सोगो और सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। ये क्या कम शुदा है? दिल ही टूट रहे हैं, गुर्दे ही फेल हो जाने हैं। और मैं कहता होता हूँ पाकिस्तान के दुश्मनों के नीले मुंह काले पैर हो जाने हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से पहले आपको एक और बड़ी खबर सुनाता हुआ जाऊँगा, और वो ये खबर है कि अल्ताफ़ हुसैन वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है। आज दूसरे दिन अदालत में उसकी पेशी थी। ज़राए बता रहे हैं कांप रहा था, 6 मरतबा पानी का गिलास पिया। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि लगता है कि 2 या 3 रोज़ में, जो तेवर बता रहे हैं ना ज्यूरी के, 2 या 3 रोज़ में अदालत से वक्त मांगकर गिल्टी जो है वो प्ली कर लेंगे ताकि इनको कम सज़ा मिल जाए। घबराए हुए हैं, फंस गए हैं, शिकंजे में आ गए हैं, अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। और इंशाल्लाह लोगों ने आज मुझे पूछा, आज 31 जनवरी थी, कमेंट्स में पूछा क्या बना। ये 10 दिन 12 दिन का मामला है, 3 हफ्ते मैक्सिमम है। और उससे पहले लग रहा है कि 10 या 12 दिन में ये टिग्गी टा देंगे, यानी गिर जाएंगे। तो जब ये गिर जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बुलंद होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान खड़ा होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की क़यादत सही हाथों में आ गई है। चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, रशिया पाकिस्तान को गले लगा रहा है। अमरीकियों पे हमने थूकना है? अमरीकियों ने हमें दिया क्या है आज तक? इमरान खान साबित कदम रहना, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।